हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। चलिए कुछ अच्छा हो जाए। आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हैं एक पुस्तक के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। पुस्तक का नाम है 12th फेल और इसके राइटर हैं अनुराग पाठक जी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा हो, लेकिन एक दिन मैं दृष्टि आईएएस नाम की साइट देख रही थी यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें इस पुस्तक का विमोचन चल रहा था। जब मैंने इस पुस्तक के बारे में पढ़ा और लेखक के बारे में पढ़ा और उनके विचार सुने, तो मुझे इतनी प्रेरणादायक लगी ये पुस्तक कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर किए बिना रह नहीं पाई। और पढ़ने के बाद आज आपके सम्मुख इसके बारे में कुछ विचार रखने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जो कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही, समझ लीजिए कि पिछड़े हुए गांव में रहते थे। आज वो एक आईपीएस अधिकारी हैं। आपको बताना चाहूँगी, बहुत ही खुशी का विषय है। मेहनत करके इंसान कहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। उस बालक में इतना जोश, जज़्बा, जुनून था कि पंख लगाकर एक छोटे से गाँव से यहाँ तक का सफ़र, आईपीएस अधिकारी तक का सफ़र उन्होंने तय किया। हालाँकि ये सफ़र इतना आसान नहीं था, बहुत कठिन था। बहुत सारी ऐसी अड़चनें थी जिसे पार पाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जो उनमें था। देखिए, बताती हूँ, कहानी है मुरैना के एक गांव की कहानी है, जहाँ पर मनोज कुमार शर्मा जी 11th तक पढ़ने के बाद क्लास 12th में आए। उनका मैथ्स का एग्ज़ाम था। पढ़ाई का मामले में वो कस्बा ऐसा नहीं था कि जहाँ पर पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, या इवन परिवार में ही ऐसा पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देने का माहौल नहीं था। 12th में आए तो मैथ्स का पेपर था उनका। उस दिन पता चला कि चेकिंग के लिए एक आईएएस अधिकारी जो वहाँ के डीएम हैं, वो आने वाले हैं। चेकिंग शुरू हुई, नकल मारने का मौका नहीं मिला और स्कूल पूरा फेल हो गया उस सब्जेक्ट में। उस दिन मनोज कुमार शर्मा जी के दिमाग में ये आया कि ऐसी क्या बात है इस पद में कि एक अधिकारी के कहने से प्रिंसिपल साहब की भी नहीं चल पाई और कोई बच्चा कुछ नहीं कर पाया और स्कूल का रिज़ल्ट इतना नेगेटिव गया। तो उसी दिन उन्होंने अपने मन में ठान ली कि मैं भी कुछ ऐसा ही बनकर दिखाऊंगा। धीरे धीरे सफ़र तय हुआ। 12th पास किया। 12th पास करके यहाँ से तो निकल गए, आगे शहर में ग्रेजुएशन करने के लिए गए। लेकिन ग्रेजुएशन करने का जो उनका माध्यम था वो इतना सरल नहीं था। हालांकि उन्होंने सब्जेक्ट तो ह्यूमैनिटीज़ लिया, बट वहाँ रहना, खाना, पढ़ाई का खर्चा उनके लिए एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी। किसी तरह उनकी माताजी जो प्रेरणा थी उनके लिए, किसी भी तरह से अरेंज करके उन्होंने उनको ग्रेजुएशन कराई। ग्रेजुएशन के बाद बारी आई आईएएस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की। दिल्ली में उन्हें आना था। अब दिल्ली में ना रहने का साधन, ना खाने पीने की व्यवस्था, फिर भी किसी तरह अपने परिवार, अपने दोस्तों के माध्यम से वो वहाँ तक पहुँचे। पढ़ाई चल रही थी धीरे धीरे। उस पढ़ाई के सफ़र को पार करने के लिए बहुत 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 कठिन परिश्रम किया। क्या क्या नहीं किया, रहना, खाना, भूखा, मतलब किसी भी तरह से उस को पार करने में उन्होंने मतलब अपना पूरा का पूरा जोर लगा दिया। शायद एक आम बच्चा ये सब नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत जुनून चाहिए, जो उस बालक के अंदर था। इसी तरह पढ़ाई चल रही थी। पढ़ाई करते करते उन्हें रास्ते में एक ऐसा दोस्त दिखाई दिया, एक ऐसा प्रेरणा दिखाई दी उन्हें, जो आगे चलकर उनके कॉन्फिडेंस का माध्यम बनी। श्रद्धा जी। श्रद्धा जी उनकी एक ऐसी हम मित्र थी, आप कह सकते हैं, जो उन्हें इंस्पायर करती रही। शायद उनके मन में उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी आया और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते, लेकिन वो श्रद्धा जी से कभी भी अपने उस सॉफ्ट कॉर्नर के बारे में डिस्कस नहीं कर पाए। चलती रही इसी तरह से। बहुत सारे ऐसे लोग थे उनके रास्ते में आए जो उन्होंने डिमोरलाइज़ करने की उन्हें बहुत कोशिश की, इवन पढ़ाई के लिए, श्रद्धा जी से उनकी दोस्ती के लिए। लेकिन उन्होंने ये इस चीज़ को, कोई भी किसी भी तरह के विचार को आगे नहीं आने दिया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि प्यार जो मेरे मन में किसी के प्रति पैदा हुआ है, वो मेरा कॉन्फिडेंस है, वो मेरा आगे बढ़ाने का माध्यम है। और वो सच भी था। जितना मैंने किताब को पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा, वो बहुत सच लगा। श्रद्धा जी से वो कभी कह नहीं पाए इस बात को,
और इसी तरह से सफ़र आगे बढ़ता रहा कठिनाइयों के बीच में। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब श्रद्धा जी से उन्होंने अपने मन की बात कही। श्रद्धा जी ने उसे टाल दिया क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि ये दोस्ती, ये प्यार उनकी पढ़ाई में, उनकी खुद की और मनोज जी की पढ़ाई में किसी तरह की बाधक बने। इस तरह से सफ़र तय होता रहा और आखिर में आते-आते जब उन्हें लगा कि अब शायद ये समय आ ही गया है कि उन्हें कह देना चाहिए, तो उन्होंने कहा, मनोज जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ टिल माय लास्ट ब्रेथ। वो बहुत बड़ा एक सहारा था मनोज कुमार शर्मा जी के लिए आगे बढ़ने के लिए, और उसी के माध्यम से, उसी प्रेरणा से, उसी सहजता से उसको प्रेरणा बनाकर वो आगे बढ़ते गए और आखिरकार वो मुकाम हासिल किया जो वो चाह रहे थे, जो श्रद्धा जी चाह रही थी। दोस्तों, लोग प्यार को गलत नज़रिए से देखते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि प्यार सच्चा हो, प्यार मैच्योर हो, एटलीस्ट मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, वो आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन ये इमेच्योरिटी से लिया गया डिसीज़न मुझे नहीं लगता कि लाइफ में आगे सक्सेसफुल होता हो, लेकिन उनका बहुत मैच्योर डिसीज़न था जो आगे चलकर उनकी प्रगति के रास्ते को खोलता चला गया, खोलता चला गया। और आज वो एक आईपीएस अधिकारी हैं, श्रद्धा जी उनकी पत्नी हैं, उनका एक बेटा भी है। आप इस कहानी को पढ़ेंगे ना, ऐसे बंध जाएंगे कि ना, जब तक ये कहानी पूरी नहीं होगी आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस एस्पिरेंट, सिविल सर्वेंट्स या कोई भी, उनके लिए तो एक ऐसा माध्यम है प्रेरणा का कि उन्हें पढ़े बिना रह ही नहीं पाएंगे वो पूरा। बहुत ही अच्छी कहानी है, ज़रूर पढ़िएगा। मुझे लगता है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू सो मच।